बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को केवल इस चीज के ऊपर लगाया कि कैसे इस मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए लोग इस देश की मुख्य धारा में आगे आ पाए और कैसे वो अपने बराबरी की बात कर पाए। आज इस पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम की डिबेट चल रही है, पूरे देश में दलित और पिछड़ों की डिबेट चल रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का प्रेमबल दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके अंदर हर जाति हर धर्म के लोगों के हर विशेष हर धर्म हर समुदाय हर भाषा हर क्षेत्र के लोगों के लिए बराबरी की बात की। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया कि दलितों को विशेष अधिकार होंगे, किसी को विशेष अधिकार होंगे। बाबा साहब ने सबके लिए बराबरी की बात की। बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों को चश्मा लगा के देखते हैं, उनको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए सब कुछ किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड भी लाकर महिलाओं को समाज में भागीदारी का अधिकार दिया, जो पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार दिया, महिलाओं की नौकरी की बात की, उनकी मैटरनिटी लीव की बात की। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी बराबरी की बात की, उनको बराबरी का सम्मान देने की बात की। आज बहुत सारी सरकारें बोलती हैं सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सच सम्मान तो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को सम्मान संविधान में देके गए हैं। हर सरकार को उस संविधान को लागू करने की जरूरत है। उस संविधान के उस चीजों को अनुच्छेदों को उपाधि देता है, वो ऐसा इकलौता व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश के अंदर है। और मैं तो कहता हूं कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, एक भीमराव थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्त का सांचा बदला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब संविधान सभा से बाबा साहब निकले और उन्होंने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैंने रानी की पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा, जनता के मत के अधिकार से राजा पैदा होगा। वो डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को देके गए, वो वोट का अधिकार हम लोगों को देके गए। और आज भी अगर दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोग अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, उनको विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को अगर पूरा करने का काम किसी ने करा तो हम कहते थे कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, काशी राम करेंगे पूरा। हमें कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है उसको साहब काशी राम आगे लेके चले, और उन्होंने बताया कि कैसे दलितों को, पिछड़ों को, जो लोग पीछे छूट गए इस देश की मुख्य धारा से, वो गरीब चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको किस प्रकार से हम इस देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, ये बताने का काम साहब काशी राम ने किया। दलितों के लिए भी है, जनरल के लिए भी है, सबके लिए बराबरी की बात करते हुए आज उन बच्चों को अगर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। आज जब मैं न्यू कोंडली स्कूल से आ रहा हूं मैं स्कूल में गया तो मैंने पूछा क्या बनना है बेटा, उसने कहा मुझे आईएएस बनना है। क्या करते हैं पापा? उसने कहा मेरे पापा हम किराए पे रहते हैं, मेरे पापा टेलर का काम करते हैं। एक टेलर का काम करने वाला का बच्चा जो किराए पे रहते हैं, जो महीने का किराया भी नहीं दे पाते होंगे, अगर आज वो 11वीं क्लास में होने के बाद ये सपना देख रहा है कि मुझे 12वीं क्लास के बाद आईएएस की कोचिंग करनी है, तो ये सपना दिखाने का काम उसको केजरीवाल सरकार ने किया कि उसको पता है कि अगर केजरीवाल सरकार है तो मैं आईएएस आईपीएस की कोचिंग भी ले सकता हूं और पढ़ाई करके आईएएस ही बन सकता हूं। ये सपना बुनाने का काम, वो सपना दिखाने का काम आज केजरीवाल सरकार ने किया और लाखों बच्चों का आज सपना पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार करने का काम कर रही है। आज से पहले क्या होता था, आप जब जाते थे कार्यालयों के अंदर, कोई सरकार बनती थी, हर सरकार एक आदेश देती थी कि किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की फोटो लगाना कंपलसरी होगा। यह आदेश होते थे पहले सरकारों में। कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा की भी रही, हर राज्य में सरकारें हैं, मुख्यमंत्री की फोटो लगाना कंपलसरी है सरकारी कार्यालय में। लेकिन मैं सलाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच के आगे कि उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के सारे स्कूलों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह का तस्वीर लगाया जाएगा, उनका चित्र लगाया जाएगा, ताकि हमारे पढ़ने वाले बच्चे, उन ऑफिसों में जाने वाले लोग ये सोच पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर क्या चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने किन विषम परिस्थितियों के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मैं तो कहता हूं बहुत बच्चों से कि अगर उन्हें देखना है, आज हमारे बच्चे आके बोलते हैं कि पापा मेरा एडमिशन करा दो प्राइवेट स्कूल में,
या मुझे अच्छी जगह कोचिंग करा दो, हम पे पैसे नहीं है, अच्छे ट्यूशन में पढ़ा दो। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से आप सीखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने किन विषम परिस्थितियों के अंदर पढ़ के भी इतनी डिग्रियां हासिल की, इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था। तो अपने बच्चों को अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा। जो उसके पास होगा उसी परिस्थिति में रहकर वो बड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओ, उनके शिक्षा के मंत्र के बारे में बताओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर को वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सच बात है, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हमने दहाड़ते हुए लोगों को देखा है। अभी वकील साहब खड़े होकर दहाड़ रहे थे। बहुत सारे लोग हम जाते हैं मिशन मूवमेंट के दहाड़ते हैं, वो इसलिए दहाड़ते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। और एजुकेशन वो रास्ता है जो सब जाति धर्म बेड़ियों को तोड़ सकता है। वो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। आज दलित समाज के बहुत सारे टीचर भी हजारों बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की है। तो हमें एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो एजुकेशन पे बेड़ियां थी, बंदिशें थी। आज तो कम से कम इंटरनेट का जमाना है। आज तो कोई भी बाहर गूगल कर पढ़ ले, चीजों को पढ़ सकता है, ज्ञान ले सकता है। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ और उनको बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट के बारे में जरूर बताओ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को जानेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम ऊपर लेके जाएंगे। तो आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सब लोगों का